आप सभी को नमस्कार। आए रुकेंगे क्लिनिकल सेशंस में। हम जो आज बात करेंगे वो है हमारा जिह्वा परीक्षण। जिह्वा परीक्षण हमारे स्वास्थ्य के लिए और एक कह सकते हैं कि एक वैद्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जिह्वा अपने आप में कह सकते हैं पूरा हेल्थ का मिरर है। तो यानी कि एक शीशा, एक दर्पण की तरह कार्य करती है कि हमारी बॉडी में क्या पैथोफिजियोलॉजी चल रही है उसको जिह्वा दिखाने का काम करती है। तो इसको आचार्यों ने अष्टविध परीक्षाओं में रखा है, पर अष्टविध परीक्षा के साथ साथ में त्रिविध परीक्षा पर भी कार्य करती है, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर जिह्वा का दर्शन करते हैं, देखते हैं। तो देखने के मात्र से ही हम समझ जाते हैं क्या है। तो दर्शन परीक्षा के अंतर्गत भी जिह्वा को रखा गया है और मुख्य तौर पर अष्टविध परीक्षा में हम जिह्वा को लेते हैं। अब जिह्वा को देखकर हम क्या देख सकते हैं, किस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। तो देखिए, जिह्वा हमें दो चीज़ें बताती है। एक तो दोषों का इम्बैलेंस बताती है कि हमारी बॉडी में दोष किस अवस्था में है। दूसरा स्टेट ऑफ अग्नि, अग्नि किस अवस्था में हमारी बॉडी में चल रही है। तो दो चीज़ों पे हमारी जिह्वा जो है काम करती है। तो उन दो चीज़ों में मैंने आपको बता दिया, एक हमारी अग्नि है और एक हमारे दोष है। तो अगर दोषों में भी इम्बैलेंस हुआ तो भी जिह्वा दिक्कत करेगी, जिह्वा अपनी सामावस्था को प्राप्त करेगी। और अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार से अग्नि की दृष्टि हुई तो भी जिह्वा अपनी सामावस्था की तरफ जाएगी और अपने रूप को परिवर्तित करेगी। तो अब इसी कंडीशन में मैं आज आपके साथ में कुछ बातें करूँगा, कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा, समझाऊँगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखते हैं, जानते हैं, जो मैंने अपने क्लिनिकल एवल्यूएशंस में देखे हैं, अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में देखे हैं पेशेंटों के साथ में, वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, कभी भी किसी एबनॉर्मेलिटी को जानने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल को जानना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो टंग आपको दिखाई दे रही है, ये संपूर्ण तौर पर एक प्रॉपर टंग है। ठीक है, एक प्रॉपर टंग आपको जैसे हमारे आचार्यों ने बताई है कि वो कैसी रहनी चाहिए, सुलक्षण रहनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में ना ज़्यादा लिप्त रहनी चाहिए। ठीक है, लिप्त भी नहीं है और पिंकिश कलर है इसका। ठीक है, रेडिश कलर में रहती है। तो इस तरीके की एक जो जीभ है हमारी, वो दिखती है, जिह्वा जो है दिखती है। तो ये जिह्वा जब इस तरीके की दिखाई दे, जिस पर किसी भी प्रकार की लिप्त अवस्था ना दिखाई दे या बहुत हल्की सी लिप्त अवस्था दिखाई दे, तो उस कंडीशन में इसको हम निराम अवस्था बोलते हैं। और निराम अवस्था का मतलब ये है कि हमारी अग्नि और हमारे दोष दोनों कैसे चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, उसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। बट अगर किसी भी प्रकार से ये चीज़ें गड़बड़ होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, तो आप पूरा ये एरिया देख रहे होंगे डिस्टर्ब हो गया है। तो ये जो एरिया डिस्टर्ब हुआ है, इस एरिया में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस एरिया के डिस्टर्ब होते ही यहाँ पर हमें कोई ना कोई पैथोफिजियोलॉजी दिखा रहा है। तो हमारी तो दो फैक्टरों को दिखाने वाला है, तो दो फैक्टरों को दिखाएगा। तो दो फैक्टरों में सबसे पहला फैक्टर कौन सा था, हमने बताया था आपको, दोष। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन है, आप देख रहे हैं बिल्कुल श्वेत कलर है ना, श्वेत कलर में बिल्कुल कैसी हो रखी है, लिप्त है। और साथ में दूसरा हमने कहा था अग्नि को दिखाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग कि कैसे श्वेत कलर से क्या और अग्नि से क्या दिखाएगा। तो देखिए, दोष में अगर मैं बात करता हूँ तो जो श्वेत कलर लेके रहता है वो हमारा कफ दोष रहता है। श्वेत कलर हमेशा जो रखेगा वो अपना कफ दोष रखेगा। और कफ दोष के कारण ही जो हमारी जीव है वो किस अवस्था को प्राप्त करती है, साम अवस्था को प्राप्त करती है। तो कफ के कारण यहाँ पर श्वेतता है। और ये कफ क्या करता है, क्योंकि कफ आपको पता है कफ के अंदर ज़्यादातर कैसे गुण रहते हैं, अग्नि को गुरु गुण रहते हैं, यानी अग्नि को शांत करने वाले गुण रहते हैं। तो ये जो अग्नि है कफ की वजह से कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। ठीक है, तो शांत तो खैर नहीं होती पर मंद होती है। तो मंद होने के केस में यहाँ पर हमें क्या दिखाएगा कि डाइजेशन जो है वो भी कैसा है, इम्प्योर है। तो दिस इज कॉल्ड साम अवस्था। तो ये साम अवस्था की जो आपकी जिह्वा है ये दिखाती है कि दोष का इन्वॉल्वमेंट किसका है, कफ का है। और कफ के कारण उसने क्या करा, अग्नि को आपके मंद कर दिया है, जिसके कारण से हमारी जो टंग है वो कोटेड हो गई है, किसके द्वारा, आम के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लिप्त जिह्वा या फिर साम जिह्वा इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बेसिक पेशेंटों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी पेशेंट आपको आएगा तो ये पेशेंट कई बार कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरा डाइजेशन तो बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से मोशन जाता हूँ या जाती हूँ और आराम से मुझे रोज मोशन होता है, मैं तो नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं तो बिल्कुल। तब आप उसको जीभ से एनालाइज कीजिएगा, उसकी जिह्वा से एनालिसिस कीजिएगा उसका। तो जब आप जिह्वा से एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसको इंडाइजेशन तो है। और कई बार आपका पेशेंट आपको सही तरीके से अपनी हिस्ट्री नहीं दे पाता। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कुछ प्रोटोकॉल फिक्स करे हैं, जिसमें कि पहला प्रोटोकॉल आपका जिह्वा है, जो कि दर्शन और आपके अष्टविध परीक्षाओं पे
काम करता है। तो इसके द्वारा आपने देखा कि हमने कैसे दोष को देख लिया और कैसे अपने अग्नि को देख लिया। अब सिंपल सी बात है, कफ है तो कफ के कारण जो जो व्याधियां हमारी हो सकती है उसकी प्रकृति को देखते हुए, अगर वो स्थूलता की तरफ दिख रहा है आपको, वो व्यक्ति मोटा है काफ़ी ज़्यादा, तो आप देख लीजिए स्थूलता अगर दिख रही है तो आप उससे पूछिए कि आपको किसी प्रकार की जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हमारे बताए गए हैं, प्रमेह या कुष्ठ, इस तरीके की कोई व्याधि तो नहीं है। तो वो उन दोनों व्याधि में से कोई ना कोई व्याधि को अपने आप में बताएगा कि हाँ मुझे कोई ना कोई व्याधि है। अगर ऐसा भी कहता है कि नहीं मुझे ऐसी कोई व्याधि नहीं है, तो गुरु गात्रता उसको देखने के लिए मिलेगी। साथ में वो बहुत जल्दी थक जाएगा, ठीक है, उसको खाना खाने ही के बाद ही अपने पेट में भारीपन देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है इस कंडीशन में। अगर हमारी जिह्वा कफ द्वारा आवृत रहती है, यानी कफ के कारण, अग्निबंध होने के कारण जिह्वा इस प्रकार से अगर लिप्त रहे, तो आप समझ जाइए कि ये हमारी कफज जिह्वा है और इसके कारण जो कफज विकार है उसको आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं हम लोग, दूसरी जिह्वा आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर। तो ये तीसरे नंबर पर जो जिह्वा है हमारी, इसमें आप देखिएगा ये भी लिप्त है। तो लिप्त होने के कारण तो आपको दोष पता लग गया कौन सा है, बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीच बीच में कुछ क्रैकिंग्स दिख रही है, रुक्षता दिखाई दे रही है। तो आपको पता है तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। तो वात का गुण एक बताया गया है जिसमें एक गुण आता है रुक्ष। तो ये रुक्ष गुण किसके कारण है, यहाँ पे वात के कारण है। तो ये जिह्वा जो आपको डिनोट करती है, ये दिखाती है आम वात का लक्षण। तो ये आम वात का लक्षण दिखा रही है आपको। तो आम वात की कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलती है, ऐसी रुक्ष जिह्वा और लिप्त जिह्वा देखने के लिए मिलती है। तो आप अपने पेशेंट से बात कीजिएगा कि उसका आहार विहार कैसा रहता है, तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताएगा जो वात को बढ़ाने वाली है और साथ में कफ को भी बढ़ाने वाली है। क्योंकि दोनों में, वात में और कफ में, एक गुण कॉमन रहता है, शीत गुण। तो कहीं ना कहीं कुछ आहार ऐसे होते हैं जो वो ले रहा है, जो वात और कफ दोनों को बढ़ा रहा है, और साथ में उसके साथ में भोजन उसको एक लंबे समय तक लंघन कर रहा है वो, या बहुत कम मात्रा में भोजन ले रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्रैकिंग ऑफ द टंग हो रहा है, जिसकी वजह से रुक्षता आने की वजह से वहाँ पर दरारें पड़ गई हैं और वो हमें दिखा रहा है कि वात का लक्षण है। तो इस तरह की कंडीशन कभी आपको दिखेगी तो ये कंडीशन आमवात के लक्षण को डिनोट करती है। बेसिकली आमवात आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने पेशेंट में, और आराम से आपको दिक्कत नहीं आई आइडेंटिफाई करने में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा, अब जो आप देख रहे हैं ये तीसरी जो हमारी टंग दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे कंडीशन में, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें जो आपको टंग दिख रही है ये बिल्कुल पीछे की तरफ से कैसी है, येलो है। ये पूरी की पूरी येलो है, बट ये आगे से इतनी येलो नहीं है जैसे पीछे वाली थी, ये थोड़ा पीछे से ज़्यादा येलो हो रही है। और कैसा कलर है इसका, पीत कलर है ना। तो ये पीत कलर में जब आपको दिखाई दे रही है, तो ये पीत कलर दिखाने की वजह से आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि कौन से दोष पे काम कर रही है। तो पीत पास से पीत और पास से पित्त, ठीक है। तो पीली टंग आपको हमेशा किसको डिनोट करेगी, पित्त को डिनोट करेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो चुका है कंडीशन में, पेशेंट को अति मात्रा में क्या हो रहा है, अपने कोष्ठ के अंदर उनको क्या हो रहा है, वहाँ पर पित्त की मात्रा ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर पित्त की मात्रा जब भी कभी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, वो आके आपकी टंग को यहाँ पर कोटिंग करेंगे, और साथ में आपको ड्राइनेस भी दिखाई दे रही होगी पूरा। तो ये पूरी ड्राइनेस किसके कारण है, ये कारण है वात का, ठीक है। तो आपने पढ़ा ही है वात की कंडीशन में कैसी अग्नि हो जाती है, विषम अग्नि हो जाती है, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो जब भी कभी वो अग्नि बढ़ती है तो वो किसको दिखाती है, वो इस वाली कंडीशन को, जो ये पीला पीला आपको दिखेगा टंग के ऊपर, वो इसको दिखाती है कि ये पूरा का पूरा अग्नि बढ़ने के कारण, पित्त बढ़ने के कारण यहाँ पर ये पूरी की पूरी कंडीशन ऐसी हो गई है। बट इसमें भी मैंने कहा ना विषम अग्नि है, तो आपको पता है विषम में कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो आप देखिए कुछ वाइट वाइट भी आपको यहाँ दिखाई देगा, साथ में आपको टंग जो है साथ में कुछ कुछ वाइट वाइट भी दिखाई देगी। तो यानी कि यहाँ कफ भी है, ठीक है। तो यहाँ कफ होने की वजह से वो अग्नि कभी कभी मंद भी हो जाती है। तो ये त्रिदोषज जो आपकी जिह्वा है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये त्रिदोषज जिह्वा है। पर इसमें मुख्य तौर पर कौन से दोष की डोमिनेंसी है, पित्त की और वात की, ठीक है। तो पित्त और वात यहाँ मुख्य तौर पर डोमिनेंट है। तो जो पेशेंट को दिक्कतें होंगी वो अम्ल पित्त हो सकता है, ठीक है। अम्ल पित्त क्यों आप कहेंगे, अम्ल पित्त तो एक कोष्ठ में है। तो देखिए अम्ल पित्त को गति प्रदान करने का कार्य क्या कर रहा है, उसको टंग तक लेके आने का कार्य कौन कर रहा है, आपका वात कर रहा है। क्योंकि आपको पता है वात के अंदर ही चल गुण होता है, जिसकी वजह से आपकी जिह्वा जो है क्रैक्स दिखा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ये वाली जो जिह्वा आपकी दिखा रही है, लिप्त है ये जिह्वा पूरी की पूरी, है ना। ये पूरी जिह्वा आपकी लिप्त जिह्वा है, जहाँ पर मैं आपकी मार्किंग कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी लिप्त जिह्वा को हमें शो कर रहा है।
तो अब ये लिप्त जिह्वा आपकी शो कर रहा है, बट बीच में आप इसका जिह्वा का कलर देख रहे हो तो वो कैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा अरुण आभा वाला दिख रहा है। अरुण आभा, तो यानी आप समझ रहे हैं अरुण आभा किसमें होती है, तो अरुण आभा हमारा वात का गुण है। ऐसी जिह्वा आपको ज़्यादातर कब देखने के लिए मिलेगी, जब आपके पेशेंट में वात थोड़ी सी क्या रहेगी, एग्रीवेट रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। तो उस कंडीशन में आपके पेशेंट को ये देखने के लिए मिलता है कि ऐसी उनको जिह्वा दिखती है। तो उनके वातज विकार जो है उन पर आप बात करिएगा, उनको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वात के कारण, उन पे आप बात करिए। क्या क्या व्याधियाँ हो सकती हैं, अंगशूल हो सकता है, मर्दन हो सकता है, ठीक है, पीड़न हो सकता है, तोद हो सकता है, ये सारे लक्षण वहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप अपनी जिह्वा के एनालिसिस के बिहाफ पे पेशेंट को एनालाइज कीजिए, उससे उसकी क्वेरीज पूछते रहिए बीच बीच में, ठीक है। क्योंकि दर्शन तो आप कर रहे हैं, प्रश्न भी तो करना है साथ में, तो प्रश्न आप अपने पेशेंट से करते रहेंगे एज पर योर दर्शन। तो दर्शन चिकित्सा कर रहे हैं आप इस टाइम पर, तो दर्शन के साथ में पेशेंट की हेल्प लेते हुए प्रश्न पूछिए उससे। अगला केस देखिएगा, तो अगले केस में देखिए आगे बिल्कुल ठीक सा लग रहा है, कुछ इतनी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है इन कंपैरिजन टू बैक। बट यहाँ पे देखिए बैक, ये पूरा पूरा जिह्वा बैक से कैसी है, येलोइश और आपकी कैसी है, वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है येलो तो पित्त के कारण हो गई, और वाइट किसके कारण हो गई, वाइट हो गई हमारी कफ के कारण। तो ऐसी कंडीशन में जब भी जिह्वा आपकी पीछे के 1/3 में क्या रहेगी, कोटेड रहेगी, तो ये हमेशा शो करेगा इंटेस्टाइनल हेल्थ को, कि आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ जो है वहाँ पर कुछ टॉक्सिन्स, वहाँ पर कुछ आम पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ को करता है शो। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ को शो करेगी बैक 1/3 पार्ट ऑफ जो आपका है, ठीक है, वो हमारा इसको इंटेस्टाइनल को शो करेगा। तो इससे आपको इंटेस्टाइन की चीज़ें पता लग जाएगी कि हमारी टॉक्सिन्स कहाँ पर है और कौन सी चिकित्सा के साथ हमें चलना है। सिंपल सी बात है, पक्वाशय की तरफ हैं तो पक्वाशय की तरफ में आपकी बस्ती श्रेष्ठ काम करेगी, तो आप अपनी चिकित्सा का भी डिसाइड यहीं से कर सकते हैं कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। विरेचन करा सकते हैं आप, क्योंकि अधोभाग में है तो पित्त भी है, तो अधोभाग में कराएंगे तो विरेचन बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो काफ़ी अच्छी चिकित्सा यहाँ पर आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं केवल दर्शन मात्र से देखने के बाद ही। तो ये है हमारी 2 परीक्षाएं जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा एक केस और डिस्कस करते हैं कुछ कंडीशंस देखने के लिए, तो वो भी आप देखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से हम वहाँ पर और एनालिसिस कर सकते हैं अपनी जिह्वा का, तो उससे भी आपको कुछ चीज़ें पता लगेगी। ये देखिएगा, तो इस कंडीशन में अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, ये जो जिह्वा है ये भी एक नॉर्मल जिह्वा ही कही जाएगी, ठीक है, क्योंकि एज फैक्टर के कारण भी कई बार क्रैकिंग्स आ जाती है हल्की सी, तो इसको आप मत देखिएगा, है ना। ये क्रैकिंग्स जो है कई बार एज फैक्टर के कारण आ जाती है। बट यहाँ पर देखिएगा, ये कंप्लीट कर्विंग में है, जो आपकी जिह्वा है वो कर्व हो गया है, और साइड से देखिए ये कैसी हो गई है, इसके भी जो शेप है वो इरेगुलर हो गई है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर कांटों के समान जो है स्ट्रक्चर्स बन चुकी है साइड में। तो ये जो कांटों के समान स्ट्रक्चर बनी है ये किसको दिखाती है, वात को दिखाती है। और ये आपका पीछे वाला पार्ट गया, तो यानी कि वहाँ पर कफ के साथ में किसका इन्वॉल्वमेंट है, इंटेस्टाइन में वात का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आप कफ और वात का डायग्नोज यहाँ से कर पाएंगे इस तरीके से देखकर। तो ये कंडीशन भी हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर ली। तो कफ और वात से होने वाले जो विकार हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है, आपकी जो पक्वाशय है, ठीक है, क्षुधांत्र है, तो वहाँ पर सिंपल सा प्रमेय का कारण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमेय हो सकता है यहाँ पर इन केस में, ठीक है। लीवर डिसीज़ हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि जो हमारी डक्ट्स हैं वो आकर कहाँ खुलती हैं, इंटेस्टाइन्स में ही खुलती हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ सिक्रीशंस वगैरह में दिक्कत आ रही हो, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल डाइजेशन बिगड़ गया है। तो वहाँ पर आप लीवर को उससे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं यहीं से। साथ में आप यहाँ से पेनक्रियास की हेल्थ को देख सकते हैं। तो ये 3 ऑर्गन यहाँ पर अच्छा काम करते हैं कि किस में क्या दिक्कत हो सकती है। तो तीनों चीज़ें आप यहाँ से बहुत अच्छे से एग्जामिन कर लीजिएगा और देखिएगा, आपका पेशेंट कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई कंप्लेंट पे हाँ करेगा और उसको ज़रूर वो दिक्कत होगी। आगे देखेंगे तो आपको तीसरी एक टंग दिखाई दे रही है, जो कैसी है, स्थूल टंग दिखाई दे रही है, मोटी, ठीक है। आचार्य ने तनु टंग के बारे में बोला कि ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, बट ये आपको दिख रहा होगा इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस के कारण ही आपको समझ में आ रहा होगा। थिकनेस हमेशा किस में होती है, जो पेशेंट कैसे होते हैं, मांसल होते हैं, ठीक है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर मांसल हो, ठीक है, मांसाहार पुरुष हो, ऐसे में रहती है। बट ये कंडीशन हमें दिखाती है कफ को, ठीक है। जब भी कभी स्थूलता, देखिए यहाँ पे कोटिंग इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट आप स्थूलता देख रहे हैं टंग की, तो बहुत की काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी हमें वात को दिखाती है। ऐसे पेशेंटों का डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता है, ठीक है, इम्प्योर डाइजेशन रहता है इनका। इम्प्योर क्यों रहता है, क्योंकि ये मुंह में ही बहुत देर तक क्या करते हैं, भोजन को चबाते रहते हैं। और ऐसे पेशेंट ज़्यादातर एनोरेक्सिया से पीड़ित रहते हैं,
अरोचक से पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे केस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और मोस्टली केस में पेशेंट ऐसी कोई खास कंप्लेन नहीं करता, वो सिंपल बस उसकी टंग स्ट्रक्चर जो है वो कह सकते हैं जन्मजात या हेरिडिटरी भी हो जाता है, सहज हो जाता है वो, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कतें खास नहीं होती। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका पूरा का पूरा जो मैंने जिह्वा को लेके बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी लगती है आपको, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।